में डिफिकल्टी होती है। तो सेरी उसके फ्रेंड कहते हैं, हो भगवान हमको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और वो उसकी हेल्प करते हैं, उसको खाना ला के दे देते हैं और कहता है कि तुम खाना खा लो। फिर स्योंगरे कहता है कि हमने तुम्हारी हेल्प करी, तुम हमको आइसक्रीम खिलाओगे? तो वो कहता है हाँ आइसक्रीम खिला दूंगे। तो आइसक्रीम खिलाने लगता है सबको और सब उसको थैंक यू बोलते हैं। और तभी पार्क सेरी को कहना टीचर ने कहा था कि ये ना तुम्हारा नेम टैग आ गया। तो नेम टैग तो एक्चुअल में अपने मेल लीड के पास में होता है, यून सोक के पास में, बट पार्क सेरी को पता नहीं। और उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारा नेम टैग पक्का किम ह्योन ने लिया होगा या किसी ने ऐसे बंदे ने लिया होगा जो तुमको लाइक करता है। तो अपना मेल लीड यून सोक है ना उसको वापिस से नेम टैग को छुपा लेता है। और फीमेल लीड कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा नेम टैग किम ह्योन के पास में हो। तभी उसको आके एक फुटबॉल लगती है और किम ह्योन आ जाता है। और किम ह्योन आते ही ना वो बिल्कुल ऐसे घबरा जाती है और शायद एक्ट की तरह एक्ट करती है। और किम ह्योन आके कहता है तुम ठीक हो? और किम ह्योन उसको शोल्डर पे टच करता है और सेरी पागल हो जाती है कि हे भगवान उसने मेरे को टच किया, पहली बार मेरे को टच किया उसने, कि पक्का वो मेरे को लाइक करता है। तो सब कहता है हाँ तो पक्का तुमको लाइक करता है, इसलिए उसने जानबूझ के तुमको है ना फुटबॉल मारी। तो यून से कह देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ज्यादा सोच रही हो। और बिल्कुल वो ब्लेंटली हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं ये तुम कितने सीरियस नहीं होना है। फिर अगले दिन उसके दोस्त लोग आके उसको कहते हैं कि तुमको पता है जो फ्लिंटस्टोन थी ना उसने अपने बाल सीधे करवा लिए। और वो जाते हैं देखते फ्लिंटस्टोन के बाल पूरे सीधे हो गए, पहले उसके कर्ली बाल थे। तो फ्लिंटस्टोन बताती है कि मैं है ना एक जागमी हेयर सैलून के पास में गई और वहाँ पे है ना एक नया है ना सोल से है ना पर्म आया है और वो बाल स्ट्रेट कर देता है। कि कितने लेते हैं? कि 2000 रुपीज लेते हैं। और वो जागमी हेयर सैलून के पास में जाते हैं और वो कहता है कि मेरे को भी परमानेंट है ना बाल है ना स्ट्रेट कराना है। तो वो कहता है कि हाँ आ जाओ तुम अंदर आ जाओ, कि 2000 लगेंगे। कि परमानेंट पक्का होते हैं? क्योंकि मैं जब भी शैम्पू करती हूँ तो वापस यही हो जाता है कि हाँ ये नया मेथड है और इसमें है ना परमानेंट हो जाता है, तुम आओ अंदर आ जाओ। कि नहीं अभी मेरे पास में रुपए नहीं, मैं पहले रुपए इकट्ठे करके फिर आऊंगी। और फिर वो घर पे जाती है और घर पे है ना अच्छे खास रुपए इकट्ठे करते, बट फिर भी उसके पास में 2000 होते नहीं। तो बट वो फिर भी एक जार के अंदर डाल के रख देती है कि जब होंगे तब मैं आऊंगी। और बार बार उस हेयर सैलून को उधर जाती है और चेक करती है कि हाँ मेरे बाल अगर स्ट्रेट होंगे तो मैं ऐसे दिखूंगी। तभी शॉप के ओनर बाहर से अपने कपड़े सुखा रही होती है और तभी अपन को पता लगता है कि वो और कोई नहीं यून सोक की मॉम है। और यून सोक कहता है कि मॉम मैं आपके कपड़े लेने के अंदर हेल्प करती हूँ। उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं तुमको इसकी जरूरत नहीं है। अगले दिन यून सोक आता है और है ना फीमेल लीड अपन को उसको हाई करती है कि हाय तुम मेरे को जानते हो, अपन कितने अच्छे फ्रेंड है। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना वो भाग के आती है और शॉप के पास में खड़ी हो जाती है और वो कहती है अरे तुम भी यहीं आते हो? मैं भी यहीं आती हूँ, मैं तो यहाँ से निकल रही थी तुमको देखा। ओह हेयर सैलून के इधर क्यों जा रहे हो? ओह माय गॉड तुम्हारी मॉम है क्या? ओके मेरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और वो अंदर चली जाती है और वो कहती है कि हाय मैं ना यून सोक की फ्रेंड हूँ और हम काफी क्लोज है और आपको पता ही होगा मैंने इसको डूबते हुए बचाया है। कि हाँ? तो यून से कहते हैं नहीं मॉम मैं ना एक्चुअल में ना खुद की खुशी नहीं कर रहा था, आप चिंता मत करो। तो मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि ना यूनसो को काफी प्रॉब्लम आ रही है स्कूल के अंदर, तुम उसकी हेल्प करोगे? हाँ मैं पक्का हेल्प करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड है। तो कहते हैं कि तुम अगर उसकी हेल्प करोगी तो मैं ना तुम्हारे ना पर्म कर दूंगी जल्दी से जल्दी बाल। तो फीमेल लीड सेरी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते थे हाँ मैं इसकी पक्का हेल्प करूंगी। और अगले दिन सुबह होती है और सेरी उठती है और सेरी उठ के भागती है, बिना ब्रेकफास्ट खाए वो भागती है और वहाँ पे ना सैलून के पास जाती है और यूनसुक की हेल्प करती है कि वो कैसे अपने जूते वूते रखने के लिए उसके डेली जो भी काम वाम होते हैं उसके अंदर, वापस उसको है ना हेयर सैलून पे छोड़ती है। साथ साथ के अंदर है ना हेयर सैलून के पैम्पलेट भी बांटते हैं, लोगों को बताती है कि कैसे है ना आपको इस हेयर सैलून पे जाना चाहिए। तभी एक बंदा मिलता है और बंदे को कहते हैं कि आप भी अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हो। तो बंदा कहता है कि मैंने तो बाल है ना सियोल जाके वापस से है ना अपने है ना बाल कर्ली कराए हैं, तो तुम मेरे को स्ट्रेट करने कह रही हो। तभी वहाँ पे किम ह्योन आ जाता है और वो है ना सेरी यूनसेक के पीछे छुप जाती है कि थैंक गॉड उसने मेरे को नहीं देखा, मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। तो यूनसेक कहता है नहीं मुझे तो अच्छे लगते हैं। तभी है ना सेरी ऊपर देखती है अरे बारिश होने वाली, चलो चलो फटाफट चलते हैं। और वो यूनसेक को लेके एक स्टोरेज रूम को उधर जाते और स्टोरेज का लॉक खोलते और अंदर आ जाते हैं। यूनसेक पूछता है ये अपन कहाँ पे आएगी? ये मेरे डैड का स्टोरेज है, ये देखो यहाँ पे पूरी कॉमिक बुक सब कुछ पड़ी है और इधर साइड के अंदर है ना ये मेरा हिस्सा है, तुम है ना कपड़े चेंज कर सकते हो, ये मेरे डैड का टी शर्ट है इसके अंदर चेंज कर लो। और दोनों चेंज कर लेते हैं। सेरी पूछती है तुमने कभी कॉमिक बुक्स पढ़ी है कि नहीं? मैं कॉमिक बुक नहीं पढ़ता। तो कहती है हैं तुमने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी? अरे एनीमे और कॉमिक बुक्स ये मांगवा तो बहुत अच्छे होते हैं। और वो उसको बैठा देती है इन सबको कि तुम है ना कभी भी आ सकते हो, तुमको पासवर्ड तो पता ही है। और उसको बताती है कि मेरे यहाँ का है ना लॉक का पासवर्ड है 486। तो जोर से चिल्लाता 486। सेरी कहती है तुम सच में बुद्धू हो जो तुम इतनी जोर से बोले, तभी तुम एक साल मेरे से बड़े हो, तुमको क्लास रिपीट करनी पड़ी, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? चलो चुपचाप है ना मैं तुम्हारे यहाँ पे हाथ पे लिख देती हूँ 486। और यूनसेक रात को सो रहा होता है और 486 जो सेरी ने लिखा है उसको देखता है। अगले दिन है ना सेरी क्लास में है ना प्लान करती है कि है ना मैं है ना प्रपोज करने वाली हूँ किम ह्योन को, तो उसके लिए तुमको है ना क्रेन एग्स बनाने पड़ेंगे। और वो कहता है यूनसेक तुमको भी करना पड़ेगा। यूनसेक कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता और यूनसेक वहां से जाने लगता है। तो सेरी कहती है यही होता है, एक किसी डूबते हुए बंदे को बचाओ और वो ऐसे करता है और मैं उसको फ्रेंड मानती थी और ऐसे करता है। यूनसेक को एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करता है। यूनसेक कहता है ठीक है मैं करूंगा।
और यूनसिक भी है ना फोल्ड करने लगता है और उसको सियोंगरे सिखाता है कि कैसे फोल्ड करना है। यूनसिक है ना फिर दिन भर मेहनत करता है और है ना क्रेन के एग्स बनाता है। डैड की स्टोरेज रूम में जाता है, उधर भी पढ़ते हुए भी हर टाइम पे है ना वो क्रेन के बनाता है, क्रेन एग्स बनाता है। टीचर कहता है कि तुम है ना सब लाइन में लिखोगे, तुम सब लाइन में क्यों नहीं लिखते हो, तुम्हारे सब वर्ड ऊपर नीचे जा रहे हैं। और वो यूनसिक को भी कहता है कि तुम भी लाइन में लिखो, तुम्हारे पाँव में लगी, तुम्हारे सर में नहीं लगी है। और अपनी फीमेल लीड सेरी होती है ना, वो क्लास के टॉपर को कहती है कि तुम प्लीज ऐसा कर सकते हो क्या, प्लीज 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 मेरी है ना लाइन के अंदर लिख दो तुम। तो टॉपर कहते तुम पागल हो गई हो क्या। तो सेरी कहती है मेरे को है ना एक स्पॉट चाहिए उसके अंदर, ताकि मैं ना किम ह्योन को प्रपोज कर सकूं स्टडी क्लब में। टॉपर कहता है वो तुमको कभी हाँ नहीं बोलेगा, तुमने देखा है, तुम्हारी शक्ल देखी है, तुम पढ़े में भी अच्छी नहीं हो, तुम्हारे बाल देखे हैं तुमने, तुम उसके बिल्कुल आसपास में भी नहीं भटकती, तुम उसकी लीग में भी नहीं हो। और ये कह के टॉपर चला जाता है। उसके दोस्त लोग कहते हैं सेरी तुम चिंता मत करो, ये टॉपर ऐसे पागल है, हम खुद टॉप कर लेंगे और आ जाएंगे आगे और वो स्पॉट ले लेंगे। और वो यूनसुक को है ना हेयर सैलून को तो छोड़ देने जाती है और साथ साथ के अंदर जार भी होता है क्रेन एक्स का। और यूनसुक कहता है कि तुमको क्या हुआ, तुम इतनी सैड वेड क्यों हो, तुम इतनी चिंता मत करो। और वो है ना अपने